हेलो जेमिनी, कैसे हैं आप लोग। जेमिनीज कैसा होने वाला है आप लोगों के लिए 2026। ओके, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहली चीज़, अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियोस आए आप लोग को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। उसी के साथ साथ में आप लोग अगर मुझे कोर्सेज परचेज़ करना चाहते हो, पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हो, क्रिस्टल्स जेमस्टोन्स परचेज़ करना चाहते हो, सो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो। एंड जैसी आपकी रिक्वायरमेंट फॉर जॉब, बिजनेस, रिलेशनशिप, सब टाइप के आपको रेमेडियल क्रिस्टल्स, एनर्जी अपडेट मिल जाएंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियोस आएंगे ना आप लोग को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। सो येस मिथुन राशि, लेट्स गेट स्टार्टेड कि क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आई होप मेरा एंगल अब सही है। सो येस, ओके, सो ये रहा जहाँ पर द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द 10 ऑफ वॉन्ड्स, द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सबसे पहली चीज़ मिथुन राशि, जेमिनी, द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आए हैं। काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल एनर्जी, डिसिप्लिन एनर्जी रहेगी। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने वाले हो आप लोग। फर्स्ट हाफ की 2026, दैट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च तक तो खूब मेहनत रहेगी, डिसिप्लिन रहेगा। लाइफ में आप ऐसे रहोगे, यार अब बहुत हो गया, चिल आउट बहुत होगी, मस्ती, अब मुझे मेहनत करनी है, डिसिप्लिन रहना है, गोल सेट करोगे, फोकस्ड रहोगे। लव लाइफ के लिए तो टाइम ही नहीं होने वाला है साल की शुरुआत में। पूरी एनर्जी आपकी फोकस रहेगी टुवर्ड्स योर करियर एंड योर हेल्थ एज वेल। तो हेल्थ की तरफ भी आप लोग बहुत फोकस्ड रहोगे और अपने करियर की तरफ भी बहुत ही सेल्फ डिसिप्लिन आप लोग में रहेगा। दूसरी चीज़, अराउंड मार्च एंड अप्रैल के आसपास में आपका वर्क लोड बढ़ेगा, काम बहुत ज़्यादा होगा। इस टाइम पर हो सके तो थोड़ी सी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करो या थोड़ा सा खुद को रेस्ट देना। देखो, स्टार्ट ऑफ द ईयर के जन फेब मार्च अप्रैल तक एनर्जीज काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट रह सकती हैं, तो इस टाइम पर हेल्थ का भी ध्यान दो, बैलेंस करके चलो तो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। बट इन अ गुड वे, मतलब आप लोग ना खुद से वो प्रेशर लोगे कि यार मेरे को 2026 में ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, आई जस्ट रियली वांट टू डू इट। तो उस एनर्जी से आप लोग काम करोगे, बट थोड़ा बैलेंस बनाकर चलना, इसलिए मैं कह रही हूँ। अब जितने भी लोग कुछ न्यू एनर्जीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, न्यू जॉब, नया काम, नई प्लेस, समथिंग न्यू, ठीक है, या आपके ही स्थान पर जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो वहाँ पर एक अप्रिसिएशन, न्यू पोजीशन, समथिंग न्यू की एनर्जी अराउंड मई के आसपास से क्रिएट होगी। मई जून से वो एनर्जी दिखती है, कुछ नया सीखना, नया करना। मतलब दिमाग अब बोलेगा कि यार बस हो गया रूटीन, अब कुछ अलग करना है, अब कुछ डिफरेंट करना है, या थोड़ा वेकेशन पे जाना है, या थोड़ा घूमने जाना है 2-4 दिन के लिए। तो मई जून में योग बनते हुए दिख रहे हैं। अब पता नहीं, अभी तक मैंने जितनी राशि की ना, मोस्टली सब राशियों के लिए मेरे को 2026 अगस्त या जुलाई के बाद में असली मज़े वाला टाइम आता हुआ दिख रहा है ना। आई डोंट नो इससे कितने लोग करेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए। द 9 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पर आप लोग के लिए बहुत हद तक फाइनेंशियल पीस आएगा, फाइनेंशियल अबंडेंस आएगी, फाइनेंसेस की ग्रोथ आएगी, एंड ऑल्सो काम में रिकग्निशन, पॉजिटिविटी भी आएगी, मनी फ्लो अच्छा रहेगा। तो देखो, सारे मनी वाले कार्ड्स आए हैं, कॉइन्स दिख रहे हैं ना, पैसा, ठीक है, तो पैसा आएगा। ओके, पैसा टिकेगा भी, स्टेबल भी रहेगा, स्टेबिलिटी फील होगी बेसिकली। विल बी लाइक ठीक है यार, मैं मेरी जॉब में खुश हूँ, मेरे खुश हूँ, मेरे बिजनेस में खुश हूँ, मेरी पढ़ाई में भी खुश हूँ, कि एटलीस्ट आई एम क्रिएटिंग समथिंग। मैं एक स्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा हूँ, चाहे मेरी 10-10 हज़ार महीना जुड़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको नहीं लगेगा मेरे को झट से लाख कमा, वो हो गया आप लोग का। झटपट पैसे कमाने वाली स्कीम आप लोग कर चुके हो, लेसन सीख चुके हैं मिथुन राशि वाले। अब मिथुन राशि ऐसे हैं 2026 में, भाई शांति चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, मेहनत चाहिए, स्टेबल इनकम चाहिए, स्टेबल पैसा चाहिए, वो एनर्जी रहेगी। एंड वो आप लोग करोगे भी एंड मैनिफेस्ट भी करोगे। एंड मिड ईयर के बाद में आप लोग को ज़्यादा फाइनेंशियली रिलैक्सेशन, स्टेबिलिटी वाली फीलिंग की, यार फाइनली आई एम सॉर्टेड, वो वाली वाइब आएगी। लव लाइफ में भी एक्टिव हो जाएंगे आप। लव लाइफ में कोई पार्टनर आ सकता है, शादी पक्की हो सकती है, या रिलेशनशिप कमिटमेंट आ सकता है। सिंगल हो तो इन जनरली किसी के साथ में न्यू
एनर्जी आपका कनेक्शन बन सकता है, बट ऑल ओवर गुड कार्ड फॉर लव रिलेशनशिप, एनर्जीज अच्छी दिख रही है। वो एंजल्स आपकी लाइफ में किस प्रकार की ब्लेसिंग देती है वो परमात्मा को पता, बट ऑल ओवर अच्छी एनर्जीज हैं, ठीक है। तो ये मुझे ऑल ओवर आप लोग के लिए गाइडेंस दिख रही है। बट देखो एक चीज़ मैं कहूँगी, हेल्थ का सिर्फ स्टार्टिंग के 3-4 महीने ध्यान रखो, बाकी उसके आगे मुझे कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं दिखते हैं, रिकवरी हो जाएगी, ठीक हो जाएगा। एंड मिड ईयर के बाद में कोई अच्छी गुड न्यूज़ सुनने मिल सकती है, आपके घर परिवार में कोई खुशखबरी है, किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन, प्रमोशन, गुड न्यूज़, शादी, बेबी कंसीविंग, कोई अच्छी खबर भी आ सकती है, अच्छी जॉब मिल जाना, अच्छे स्थान पर ट्रैवल, तो समथिंग बिग एक्सपांशन आप लोग के लिए होता हुआ दिख रहा है। सो ये अभी तक मुझे गाइडेंस एंड मैसेजेस आप लोग के लिए आ रहे हैं। एंड उसी के साथ साथ पता है क्या है, अभी तक मिथुन राशि ऐसी एनर्जी थी आपकी पास्ट में जहाँ पर आपको पता था कि आप एक टैलेंटेड पर्सन हो, एक कहते हैं ना कि एक शेर की तरह हो, जो चाहो वो कर सकते हो, जैसे चाहो, यू न्यू दैट, बट वो एनर्जी आपकी मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही थी। अब आप 2026 में क्या टेक्निक अप्लाई करोगे कि आपको पता है आपको क्या चाहिए, आपको पता है आप टैलेंटेड हो, लेकिन अब आप अपना सर झुका कर काम करोगे। सर झुकाने का मतलब मेरा ये है कि दिमाग से चालाक हो गए हो कि दुनिया में अगर चलना है तो हमें बहुत ही ईगो दिखावा कर कर मेरे पास इतना पैसा है, ये काम है, ये मेरा टैलेंट है, ये एनर्जी से काम नहीं करोगे। आप बोलोगे भाई तू समझदार, मैं बेवकूफ़, चलो काम करते हैं, क्योंकि आपको पता है इस काम में आपका मुनाफा है, इस काम में आपका फ़ायदा है, जबकि आप उससे डबल टैलेंटेड हो, डबल समझदार हो। लेकिन ये ज्ञान आप लोग को आ चुका है कि झुक कर अपना काम बनाने में ज़्यादा फ़ायदा भैया, तैश नैश में कुछ बोल कर अपना काम बिगाड़ कर कुछ मतलब नहीं है। तो जो मैं झुकने वाली बात कह रही हूँ ना, वो चालाकी के झुकने कह रही हूँ। मैं आपको कोई भी चीज़ को सहने के लिए नहीं कह रही हूँ, कोई भी प्रॉब्लम को आप सहते चले जाओ कि मैम ने तो मुझे झुकने बोला, नहीं, मैं एक एनर्जी बता रही हूँ। बिकॉज आप लोग अगर ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पर आई होप आप लोग को दिख रहा है ना, टाइगर यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। टाइगर को पता है कि वो टाइगर है, नो डाउट इन दैट, बट तब भी टाइगर एक डिसिप्लिन लाइन बनाकर फॉलो कर रहा है, नियम फॉलो कर रहा है, रूटीन फॉलो कर रहा है, क्योंकि उसको अपने गोल पर पहुंचना है। उसको होशियारी दिखाकर, एटीट्यूड दिखाकर अपना काम नहीं बिगाड़ना है, जबकि वो चाहे तो यूँ दिखा सकता है, बट उसे पता है कि स्मार्टली मूव करना है। अभी हमें स्मार्टली चलना है दुनिया में, हमें मैं आई एम द बेस्ट नहीं करना है, जबकि आप बेस्ट हो, यू नो दैट एंड एवरीबडी नोज़, बट आपको पता है कि लोग आपका इस्तेमाल करते हैं, लोग चालाकी करते हैं, तो अब चालाकी से हम काम करेंगे। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट, जेमिनी, यूज़ दैट। ये आपके लिए बहुत बड़ा साइन है कि 2026 में चालाकी से चलो, एक्साइट होकर, इनोसेंट होकर, जो लगा वो कह दिया, जैसा लगा ओवर इमोशनल हो गए, डिस्ट्रैक्ट हो गए, चंचल हो गए, नहीं। 2026 में मिथुन राशि फोकस बनाकर चलना कि ये मुझे इतना करना। पहले लिमिटेड गोल्स रखो, बट उन लिमिटेड गोल्स को ही, चाहे 3 गोल रखो साल के, उतने इनफ होते हैं, बट उन 3 गोल्स को अचीव करो, डिसिप्लिन लेके आओ, उतनी चालाकी समझदारी दिखाओ, तो जो बाकी आपका टैलेंट है ना, वो आपके बिन कहीं भी लोग समझ जाएंगे और आपको मिल जाएगा। ओके, सो येस, रीडिंग थोड़ी सी बड़ी हो गई है, बट ये मैसेजेस आप लोग के लिए मुझे अलाइंड दिख रहे थे। मे बी इट्स फॉर यू, एंड अगर रीडिंग से कनेक्ट हुए हो स्पेशल मैसेज से, तो आपको बताना, कमेंट बॉक्स में बताना मुझे कैसी लगी रीडिंग। ओके, सो येस, ताकि मैं जिन आत्माओं के लिए रीडिंग करती हूँ उनके लिए रीडिंग ये जब पहुँचती है और आपसे जब कनेक्ट होती है और आप जब लिखते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जेमिनीज, थैंक यू।